नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में। जो आप देख पा रहे हैं कि सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला है। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग इसमें दिया गया है? कि दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो आपने इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात ए होगा। तो इसमें नीचे वर्णन भी किया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता यानी सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य इंतजाम को कानूनी रूप प्रदान करता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कहाँ से ली गई है नागरिकता, कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटेन से इसका आंसर हो जाएगा। और एकल नागरिकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, एकल भारत की एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा दिया है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? वही जो मैंने बोला, एकल नागरिकता। तो इसमें बारे में डिस्कस भी किया गया। भारतीय संविधान एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता उपक्रम ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्ति जैसे कंपनी आदि का नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कौन इसमें नागरिकता प्रदान करता है? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण का? तो उपयुक्त में सभी। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ये उपयुक्त में से सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में के अनुसार संसद को जो नागरिकता संबंधी विधि विधान बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है: जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीकरण से, विदेश भूमि के अधिग्रहण से। तो 2019 में एक और भी आया है, तो ये भी आपने थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत है? तो यूएसए, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ठीक है, अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों को सरकार के मध्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र, राज्यों और प्रांतों लोग अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो अमेरिका, इससे आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ठीक है, परित्याग करने से, पर्यावरण पर, वंचित किए जाने पर, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर सभी आएगा। तो इसमें दिया गया है कि 3 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता परित्याग करने पर, या नागरिकता छोड़ने पर, या सरकार द्वारा अगर इसको वंचित किया गया है, ठीक है, उसके द्वारा भी संविधान के 26 नवंबर 1949 किया जाने के साथ संविधान कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए? ठीक है, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधित, ठीक है, चुनाव संबंधित नागरिकता, अंतरिम संसद। तो इसका सारा आंसर सही है। ठीक है, इसमें दिया भी गया है, भारतीय संविधान उद्देश्य को किया गया कि 26 भारत लोगों ने संविधान को किया है। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो आपको पता होना चाहिए, जो इसमें दिए भी गए हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जनरल प्रभावी हो गया सारी चीज़ें। तो ये जो क्वेश्चन था या टॉपिक था, वो नागरिकता से संबंधित था। नागरिकता से संबंधित था जो आपको चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या है। तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।